सर, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये बार-बार फोन कर रहे हैं। जी। आज का यह 1 वर्षीय वेबिनार स्वामी सहजानंद सरस्वती पर केंद्रित है। आज के वक्ता डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, लंदन रिटर्न किडनी के प्रख्यात डॉक्टर, रूबन हॉस्पिटल के पटना के संस्थापक हैं। आज रेस्टोरेशन ऑफ सीताराम आश्रम एंड वर्कशॉप स्वामी सहजानंद सरस्वती पर व्याख्यान देंगे। इनकी निष्ठा उस आश्रम के प्रति और स्वामी जी के प्रति समर्पण पूरे भारत में विख्यात है। आप सारे देश विदेश के श्रोताओं से अनुरोध है कि इनका व्याख्यान पूर्ण मनोयोग से सुनने की कोशिश करें और कुछ अपना कमेंट प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर, प्रारंभ किया जाए सर। सभी स्वामी जी के सभी अनुयायी और भक्तों को प्रणाम। मैं विजन सेंटर खास करके भगत शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच आने का और इस फोरम पर कुछ बात करने का। मैं तो न साहित्यकार हूँ, न तो मैं बहुत संस्कृत शास्त्र के ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मेरा जन्म स्थान नागोपुर के बाद का गांव अम्हारा है, और जिसके कारण मेरे पिताजी स्वामी जी से बहुत क्लोज थे, बहुत उनके सहयोगी थे, और स्वामी जी का मेरे पिताजी का मेरे परिवार पर बहुत स्नेह था, आशीर्वाद था। मैं स्वामी जी के प्रति इसलिए इतना निष्ठावान हूँ और मैं कुछ करने को प्रतिबद्ध हूँ कि मेरे पिताजी का संस्कार सामाजिक और राजनीतिक जो संवेदना है वो स्वामी जी से आया, जिसका प्रभाव हम पे हुआ और अपने दादा और हमारे प्रभाव में मेरे बच्चों तक है, जो समाज से जुड़ते हैं, अपने गांव से जुड़ते हैं और समाज के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं सोचा कि मैं सक्षम हूँ कि मैं स्वामी जी के बारे में कुछ करूँ। मेरा पहला इन्वॉल्वमेंट स्वामी जी से हुआ जब मैं विदेश से आया 1997 में, और 2000 में हमसे 10 के लोग आए मदद के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मौका मिला 10 के लोगों से उस आश्रम से जुड़ने का। हम कोशिश किए मदद करने का, लोगों से आश्रम के बारे में शहर में कुछ लोगों से बातचीत किए, लेकिन किसी कारणवश से हम उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए और अपने को हम अलग कर लिए। लेकिन फिर दोबारा 2015 में मुझे सौभाग्य हुआ और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि ट्रस्ट के लोगों ने मुझे बुलाया कि बेटा एक बदलने वाला जगह है, यहाँ पे नौजवान पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग आ रहे हैं, तो तुम आ करके, जो हमारे बड़े भाई साहब पंचानंद शर्मा जो ट्रस्ट के प्रधान थे, उन्होंने बुलाया और मुझे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद मिल गया कि मैं स्वामी जी के आश्रम को, स्वामी जी के जीवन के उनके लेखिका को मैं पुनर्जीवित करूं और रिस्टोर करूं, और उनके जो निवास स्थान, उनका जो समाधि है, उसका कार्य पूरा हो चुका है। और अभी उनके जो स्कूल था उसके छत खराब हो चुका था, उसके जो सफीर है खराब हो चुके थे, वो सब बदलाव हो रहा है, और आज आधा काम हुआ है और ढलाई पूरा होगा अगले मंगल को। तो मैं लगा हूँ उसमें, वृक्षारोपण भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन का जिस तरह से अपने पेशा डॉक्टरी और अस्पताल से कटिबद्ध हूँ, उससे भी ज्यादा मैं समाज के साथ में स्वामी जी के लिए हूँ कि मैं कुछ करूँ। और बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे परिचय कराया और लोगों से, और मुझे और बल मिलेगा आप लोगों से। पूरा उम्मीद है कि स्वामी जी के काम को आगे बढ़ाने में पूरे समाज से हमको
मिलेगा एक मदद और सीख। स्वामी जी जैसा आपने जानते हैं कि 1889 में महाशिवरात्रि 22 फरवरी को जन्म लिए गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। उनका जीवन एक इतना अच्छा एक जर्नी है जो शुरू हुआ हर थोड़े 18 ईयर्स के एज में। वो ही वॉज अ बॉर्न रिबेल। उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आता था तो उसके खिलाफ वो कार्यगत हो जाते थे। उसको अपने मन से जो उन्हें है, जो लगाव है, जो निष्ठा है, उसके लिए करना शुरू करते थे। तो उनके जब दूसरी शादी की बातचीत चली तो वो आप सब जानते हैं कि छोड़ के चले गए साधु संतों के बीच में भगवान के खोज, ज्ञान के खोज में, शास्त्र करने के लिए। और वो अंत में बनारस दरभंगा जगह में जाके शास्त्र करे और उन्हें दंडी स्वामी को शादी हुआ। लेकिन जैसे आप लोग सब जानते हैं कि उन्हें जब दंडी स्वामी को शादी हासिल करना था, थोड़ा विरोध हुआ कि आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हो, तुम भूमिहार हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। उससे उन्हें बहुत ठेस हुआ और वो अपने शास्त्र से ये साबित किए कि हम भी ब्रह्मर्षि समाज के जो है वो ब्राह्मण ही है। हमने अपना पेशा बदला है, हम खेती करते हैं, लोगों के लिए अन्न जाते हैं, लेकिन हम हैं ब्राह्मण। अंत में उन्हें दिया गया उपाधि। उसके बाद वो स्वामी का जो उनका कार्य था वो करते रहे और अंत में जो 1919 में उनका बाल गंगाधर तिलक का जो देहांत हुआ, उसमें जो सर्ज देखे उनके समर्थकों का, उससे उनके ऊपर में एक राजनीतिक की तरफ में रुझान हुआ, कांग्रेस की तरफ में झुकाव हुआ। और 2019 में वो पटना में नरूर हक साहब के घर के गांधी जी से मिले और कांग्रेस ज्वाइन करने को जब वो समाज से जितना ज्यादा शुरू किए, रास रूप से देखना शुरू किए, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो उनका संघर्ष जो है वो सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं है, ये गरीबों का, इस देश के लोगों का दशा बदलने की, उनके जिंदगी बदलने की, उनकी आर्थिक व्यवस्था बदलने की एक संघर्ष है। इससे वो धीरे धीरे कांग्रेस से थोड़ा डिसल्यूजन होने लगे कि ये तो लड़ाई केवल सत्ता हासिल करने का है, इसमें रियल लड़ाई जो गरीबों के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और उन्होंने 1929-27 में पटना में पटना पश्चिम किसान सभा का स्थापना किया, जिसके अंदर में किसानों को उन्होंने संगठित किया। फिर 1929 में वो सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उसी साल वो 2027 से ही पीठा में रहने लगे थे उस जगह पर जहाँ पे अभी है, लेकिन आश्रम बना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाया और जो भूपति थे वो उसी सीताराम का वो नाम था राघोपुर, उन्होंने ये पूरा जमीन उनको दान दिया कि आप यहाँ पर आश्रम बनाए। और 1929 में आश्रम खड़ा हुआ। अंत में वो 1934 का जो भूकंप हुआ बिहार में बहुत भयावह, उसमें खास करके नॉर्थ बिहार बहुत ध्वस्त हो गया। तो उस समय कुछ किसान दरभंगा मधुबनी के आए स्वामी जी में से मिलने आश्रम में, और वो त्राही थे कि जो राजा है तो हम लोगों से वसूली अभी भी मांगते हैं, कहाँ से देंगे, हमें इससे 3 साल के लिए मुक्त किया गया। तो उसी समय गांधी जी आए थे पटना और वो इसी राहत कार्य में देखभाल करने के लिए पटना पहुंचे थे। तो स्वामी जी जाके उनसे आग्रह किए कि निदान दिया जाए किसानों को, इनसे जो वसूली है वो नहीं लिया जाए। तो गांधी जी ने हमें कहा कि नहीं, मैं रहूंगा, महाराज से बात करूंगा, इनके अन्न और वस्त्र का इंतजाम कर देंगे और वो बहुत अच्छे व्यक्ति में करेंगे। ये सुन के स्वामी जी का चेहरा लाल हो गया गुस्से से और वो उठ के चल दिया। जाते समय कहे, गांधी जी आज के दिन से मेरा और आपका रास्ता अलग अलग होगा। स्वामी जी का सबसे बड़ा चीज जो है जिसके कारण मैं उन्हें इतना आदर करता हूं और उनके जिंदगी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं कि वो भगवान के खोज में निकले थे, लेकिन उन्हें भगवान मिला। वो कहाँ मिला? वो गरीब लोगों के चेहरे में मिला, वो पीड़ित लोगों के चेहरे में मिला।
ये किसी धर्म का, किसी स्पिरिचुअल का सबसे बड़ा सीख है, सबसे बड़ा अंत है इस विवेक। वो लड़ना शुरू किए और अंत में कांग्रेस के अंदर में सुभाष चंद्र बोस, सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पक्ष के तस्कर हुए और गांधी जी और पटेल और राजेंद्र और बाकी सबके खिलाफ उनके कैंडिडेट के सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट के लिए स्वामी जी ने और उनके सहयोगी जो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत से उनके साथ सुभाष चंद्र बोस को जिताए और धीरे धीरे वो कांग्रेस से कट गए। अब स्वामी जी का जो चरित्र है, मैं इन्हें एक शब्द में कह सकता हूँ कि दुनिया में बहुत से धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारे धर्म के बहुत से गुरु हैं, बहुत से स्वामी है, सारे दुनिया में अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं, अपनी शिक्षा देने के प्रवचन के कारण जाने जाते हैं। और सारे दुनिया में दूसरे धर्म के भी धर्म गुरु लोग हैं जो बहुत सम्मानित हैं और उनके बहुत अनुयायी हैं। लेकिन बहुत से क्रांतिकारी है दुनिया में, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन का हो, चाइनीज का हो, चाहे स्पेनिश लड़ाई का हो, कोई भी दुनिया का हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो स्वामी जी का है, जो स्पिरिचुअलिज्म, एक धर्म गुरु और एक गरीबों के लिए लड़ाई हो, वो दोनों का मिश्रण इस दुनिया में कहीं नहीं, कभी ना हिस्ट्री में था, न शायद अब हो। इसलिए ये एक यूनिक व्यक्ति। इसका बहुत अच्छा परिचय एक बीबीसी के प्रोग्राम में इनके परिचय दिया गया डिस्कशन में कि टेल मी द नेम ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हु टर्न आउट टू बी प्रेजेंट लीडर। एक धार्मिक व्यक्ति जो किसान नेता हुआ कौन है, और उनका परिचय हुआ स्वामी सदानंद सरस्वती। और मैं काम करता रहा, लेकिन 2016 में हमारे स्कूल के मित्र कैलाश साथी थे, उनसे हम जब से लौट के आए, आना जाना हमारा था, मिलना जुलना था। लेकिन किसी कारण से, अच्छे कारण से और बहुत खुशी की बात है कि हमारा लड़का और उनकी पुत्री दोनों विचार किए शादी करने का, हम लोग दोस्त से समझी हो गए। और उसके बाद स्वामी जी के बारे में हम लोग दोनों आपस में हमेशा बात करते रहते थे। और हमारा संबंध जब रिसेप्शन शादी का हुआ तो हम एक फॉर्मल वॉल्टर हाउजर के बारे में उन कैलाश से सुनते रहे। उसके पहले जब हम आश्रम में पहला बार गए थे 2001-2 में, तो मुझे यही पता चला था कि एक CIA एजेंट था जो यहाँ से सब सामग्री लेके भाग गया और उसका नाम वॉल्टर हाउजर। जब हम कैलाश से बात किए, पता चला कि वो क्या किए हैं और उनके प्रति मुझे श्रद्धा हुआ। और हम जब बच्चों की शादी का कार्ड प्रिंट करवाए, उसमें हम किसी और भगवान का नहीं चित्र देके, मैंने स्वामी जी का जो उनका उनके टिपिकल जो है उनके डंडे के साथ में, पोटली के साथ में, उस तस्वीर को उस पर हमने लगाया। और एक फॉर्मेलिटी के तहत मैं वॉल्टर हाउजर और उनके और जो शिष्य थे उनको हमने अमेरिका भेजा। इस बात पर वॉल्टर हाउजर कैलाश के लेके कि ये तो कुछ अलग बिंदु है जो बाकी लोगों से अलग है, स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला है। और वॉल्टर हाउजर बहुत दिन से चाहते थे कि मेरा जीवन, वो उस समय तक 91-92 हो चुके थे, कि मेरे पास जो सामग्री है जिसको उन्होंने उपयोग किया, बहुत से रिसर्च पेपर, आर्टिकल सीखने, बुक्स लिखने में, उसको इंग्लिश में अनुवाद करने में। लेकिन वो चाहते थे कि अंत समय आ रहा है मेरा, तो मैं इसे जहाँ से लाया था, हालांकि ले जाने के पहले उसको माइक्रोफिल्म करके नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में माइक्रोफिल्म रख करके तब वो ले गए थे, तो वो लौटाना चाहते थे। लेकिन जब हमारा परिचय कैलाश के थ्रू और उनके कुछ और शिष्य लोग, पिंच आए, सांडले आए, और लोग आए, उनसे हमारी परिचय हुआ, उनको हम ले गए आश्रम। तो उनका निष्ठा हमारे प्रति और ट्रस्ट के प्रति बहुत हो गया कि नहीं, ट्रस्ट अब एक सुरक्षित व्यक्तियों के बीच में है, एक अच्छे समूह के बीच में है। तो वो राजी हुए पूरे पांडुलिपि को भेजने में, जो अच्छा खासा मात्रा में है, और हम लोग उसको प्रिजर्व किए हुए हैं, उस पर काम चल रहा है। अनीश हैं और कुछ मित्र लोग जो पत्रकारिता में स्थित हैं, जो बुक पब्लिश करने में वो लगे हुए हैं। और शायद पहला संस्करण हम लोग अगले जन्मदिन जो होगा महाशिवरात्रि, उसमें देंगे, जिसमें ज्यादातर
उनका पत्रावली जितने जितने भी रहा आज तक उसको हम लोग करेंगे। तो ये हम 2017 के अक्टूबर में हम गए अमेरिका, वेले में, जहाँ वो वॉल्टर हाउजर एक ओल्ड होम में थे, मिलने गए। तो उनका जो पहला जो हम उनसे मिले शाम में, तो इतने खुश हुए, एक लगा जैसे एक भाई से भेंट हुई, एक ट्रू बिहारी से भेंट हुआ। और उनका कहना यही था कि आई नो थ्रू my disciples, my students, that you are very busy man as a doctor, but you are doing such a great thing for the Swami, who has been the tallest leader of the freedom struggle and the most ardent and lovable leader of the peasants of Kisans. And the history of Indian freedom struggle and the people's participation will be incomplete without history and mention of Swamiji. So that was, ये उनके सुधा जो वॉल्टर हाउजर का था, वो दिखलाता है कि वो सच्चे बिहारी थे, सच्चे हम लोगों के बीच के थे, और स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ दुनिया को बताया। और इनका कंट्रीब्यूशन यही था कि हम पब्लिश किए हैं और इसको वापस जहाँ से मिलाए थे ट्रस्ट को देंगे। वो ट्रस्ट की सामग्री है। और सच अंत में उनके 1.5 साल के बाद डेथ हुई, और उनका अंतिम जो इच्छा थी कि हमारा जो हम क्रिएट करें और हमारा जो जो अंश होगा वो गंगा में प्रवाह हो, वो त्रिवेणी में प्रवाह हो, और उनके हर फंक्शन में इंडिया का फ्लैग जरूर रहता। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली थे, एक अच्छे व्यक्ति जो सदा से भरे थे देश के लिए, किसान के लिए, स्वामी जी के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, और उससे बहुत शोध हुआ और वो हमारे बीच आ गया है। और हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि आगे जो हमारा प्लान है, जैसा हमने बताया है कि उनका समाधि और उनके निवास ये बिल्कुल चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो NIT पटना है, उसके हेरिटेज आर्किटेक्ट के साथ में हमने काम किया, प्रोफेसर कामिनी सिन्हा। वो जो 1927 में जिस मटेरियल से, जिस मेथड से बना था, ठीक उसी ढंग से बनाया गया उनके डायरेक्ट सुपरविजन। और ये एक रिस्टोरेशन है, हम लोग उनको नए बना नहीं रहे, उसको सुंदर नहीं बना रहे, हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं जैसा वो था उसी तरह से। अब वो दोनों होने के बाद में उनके ग्राउंड में काफी काम हो चुका है। हम लोग उसमें बिल्टे के बगल में विशनपुरा में एक बहुत अच्छा नर्सरी है, उसमें हम एक ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो है उनके साथ में हम जा करके और सिलेक्ट किए हैं पौधा, हर तरह का पौधा, और वो जगह कहाँ पर कौन सा जगह कौन सा पौधा लगेगा, कितना बड़ा लगेगा, कैसे ब्यूटिफिकेशन होगा, वो सब ड्राइंग बोर्ड पर है। और वो नर्सरी वाले जो एक्सपर्ट हैं बंगाल के, एक दो वहाँ थे, वो काम शुरू करेंगे, ग्राउंड वर्क कर चुके हैं, उसे अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। स्कूल का जो छत था वो बिल्कुल खराब था, पानी छू रहा था, सहतीर थे वो सड़ चुके थे, तो उस सहतीर बना दिया गया है। और अब उनका ऊपर से जो टाइल है उसको ठीक किया गया है, और एक लेयर और ढलाई हो रहा है। उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं अशोक जी, उनके साथ हम गए हैं, और एक विजय जी इंजीनियर हैं, वो गए हैं, और हमारे कामिनी सिन्हा जो है, तीनों मिल करके हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बताए हैं कि कैसे करना है, जिस तरह से पुराना जो जैसे है वो बने और स्ट्रेंथिंग। तो ये जो काम चल रहा है, उनके पीछे में एक जो प्रेस था जिससे वो पत्र निकालते थे, अपना भाषण छपता था, उसको नेक्स्ट हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो इस तरह से वो कैंपस पूरा रिस्टोर हो जाएगा। और ये हम अपने पिताजी श्री चिंताहरण सिंह, जो स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त और अनुयायी थे, जिनसे हमें शिक्षा मिला, उनके ही नाम पर हम कर रहे हैं। और जब ये फिजिकल रिस्टोरेशन हो जाएगा, तब हमारा प्लान है कि उस कैंपस के पश्चिमी और दक्षिणी कोना पर हम एक
नया इमारत बनाए 2-3 महले का, उसमें स्वामी जी का एक म्यूजियम हो, जिसमें उनके हर बुक का एक कॉपी हो, जिसमें कोई भी चाहे पढ़ सके। स्वामी जी का जो कुछ भी भाषण कुछ है, उनका जो स्पीच है, उसका एक एक्टर से उसी तरह का वॉइस में कोशिश करेंगे कि हम लोग टेप करके, और वो कोई भी चाहे तो बटन दबा करके उस भाषण को सुन सके। उसके साथ में हम और चाहते हैं, जैसे नेताजी का है, या हमारे और जो सेनानी थे उनका उसमें रहे लाइब्रेरी, और बुक्स का लाइब्रेरी रखेंगे, डिजिटल भी रखेंगे, और इसको बाद में हम लोग डिजिटलाइज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे। और उस बिल्डिंग में हम एक चाहते हैं, एक फ्लोर पे जो फोक म्यूजियम, जो हमारे गांव से, हमारे रहने सहने के तरीके से लुप्त होते जा रहा है, खास करके जैसे ढेकी, ढाका, धनसार, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, हल है, ये जो भी चीजें, उसका एक रहे जो कि आगे आने वाले पीढ़ी के बच्चे उसको जान सकें कि हमारे गांव में लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, कैसे खेती करते थे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो स्वामी जी का जो, जिसके बारे में दुनिया जानती है, जिसके कारण में वो बाकी स्वामी और बाकी रिवोल्यूशनरी से अलग हुए, कि वो किसान के लिए थे, किसान के नेता थे, और किसान के लिए सब कुछ करना चाहते थे। इसलिए उस बिल्डिंग में एक किसान सूचना केंद्र होगा, जहाँ से किसान को ऑडिटोरियम है, जहाँ पर समय समय पर खेती के, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, इसके एक्सपर्ट्स आए और आसपास के किसान को एक सबक दें, एक शिक्षा दें, लेक्चर दें, वर्कशॉप करें, जिससे उनका तरीका बदले, वो एडॉप्ट करें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, खेती को, और उनको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिले कि उनके उपज का अच्छा मार्केट कहाँ है, मार्केट से डायरेक्ट उनका लिंक हो सके, वहाँ किसान के बच्चों का कैरियर ओरिएंटेशन कैसे हो। तो ये हमारा विचार है, और इसमें हमें संसाधन की जरूरत होगी, इसमें हमें आप लोगों की सहयोग की जरूरत होगी। अभी जो ट्रस्ट है वो उस कैंपस का फिजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, उस बुक का हम लोग पब्लिकेशन करेंगे, लेकिन आप लोग सभी के सहयोग के बिना नहीं होगा। हमारा ये फेज जो चल रहा है 2-3 महीने में खत्म होगा। अगले साल हम डिसाइड किए हैं कि उस कैंपस में किसान मेला लगाएंगे उनके जन्मदिन पर 2 दिन के लिए, इसमें हर तरह का कृषि रिलेटेड जितना भी चीज हो, इक्विपमेंट्स हो, सीड हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसका एक मेला लगे, किसान को अट्रैक्ट करें, और कोशिश करें कि हर उनके जन्मदिन पर ये किया जाए, और आप लोगों का सहयोग होगा। तो हम चाहते हैं कि उसके चलाने के लिए आप लोगों की मदद से एक अच्छा फंड हो जाए, जिसके जिसके इंटरेस्ट से उसमें एक प्रोफेशनल वर्क करने वाला एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, फिशरी का हो, और लाइब्रेरियन हो, उसका बहाली हो और इसको चले। यही हमारा प्लान है, और हमें ट्रस्ट के लोगों का बहुत बड़ा ऊपर विश्वास है और सहयोग है। जैसे जोगिंदर बाबू हैं, इनके चौधरी जी हैं, और जितने लोग हैं सभी लोग मेरे साथ हैं, कैलाश झा जी हैं। तो ये एक जगह है जहाँ हम लोग सब मिल के इसको एक तीर्थ स्थान पे बनाए, एक शोध का केंद्र बनाए, और किसानों के हित का एक केंद्र बनाए। यही हमारा लालसा है। और सबसे अंत में एक चीज है जो मुझे कभी कभी दुख होता है, कि स्वामी जी एक जात, धर्म, हर तरह के छोटे छोटे सर्किल में लोग देखते हैं, ये उनके लिए एक अपमान है। वो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सारी दुनिया में, उस चीज को हमें विकसित करना है, और वो चीज है कि मैं स्वामी जी के बारे में जो पढ़ा हूँ कि स्वामी सदानंद वेदांतों के विचारों और
नियमों को अपने दैनिक जीवन में प्रचालित किया। उन्होंने गीत धर्म के अंतर्गत हिंदू वेद के अलावे इस्लाम, ईसाई एवं मार्क्स के सभी पद्धति को जगह दिया अपने उस लेख में। वो उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो किसान के लिए लड़ना शुरू किए और किसान के प्रति उनका जो सम्मान हुआ, जिससे दुनिया में जाने जाते हैं। और स्वामी जी का सबसे एक वेदांतों के अर्थ के अनुसार धर्म, कार्य, मोक्ष में मार्क्स के अर्थ को प्रथम स्थान दिया। इस कारण उन्होंने राजनीति को आर्थिक कसौटी के रूप में अपनाया, जबकि उनके विपरीत दूसरे लोग राजनीति को आर्थिक नीति के रूप में देखे। इसके चलते स्वामी जी उग्र अर्थवाद, वर्ग संघर्ष और किसान के हित के प्रति लड़ने के लिए क्रांति जैसा रास्तों को अपनाए। ये हमारे आर्काइव में है कि एक समय था जब ब्रिटिश सीआईडी ये जांच करने की कोशिश कर रही थी कि ये कहीं एक आर्म रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कर रही, ये आर्म क्रांति तो नहीं कर रहे। इतने ज्यादा वो गरीबों के लिए किए। और यही कारण है कि वो पंचानंद शर्मा और कानन शर्मा सबके साथ मिल करके वो एक जमींदार के खिलाफ लड़ने का जो सबसे बड़ी चीज है कि अपने ही जात के जमींदार थे, लेकिन उन जात के ऊपर से उठ चुके थे। वो बच्चा महाराज के खिलाफ एक दलित को खड़ा करके इलेक्शन में जिता दिया। तो उनके ऊपर से ये फर्क हटना चाहिए कि वो जात किसी जात के थे, वो किसी धर्म के थे। उनके सहयोगी यदुनंदन शर्मा जी, पंचानंद शर्मा जी या कार्यानंद शर्मा, ये तीनों के तीनों किसान सभा के सैनिक थे। और इन लोगों की लड़ाई के कारण बिहार प्रथम राज्य था जहां जमींदारी प्रथा खत्म हुई। हम लोग पंचानंद शर्मा के गांव जो बरैया के पास में है, हम लोग गए, हम कैलाश गए और वहां से बहुत सा मटेरियल लाए। और पंचानंद शर्मा जी के यहाँ अभी भी किसान महासभा के जो कार्यकर्ता थे उनका ड्रेस था वो लाल कुर्ता, खाकी हाफ पैंट, उसको हम लोग ले आए हैं और उस म्यूजियम में रखेंगे। और इस तरह से उनको इसके ऊपर उठाने की जरूरत है। और सबसे एक भाव भरी चीज है कि जब 26 जून 1950 का उनका स्वर्गवास हुआ और उनका पार्थिव शरीर जब आया बिहटा, तो अभी जो समाधि है वो समाधि बनाया गया, खड्डा हुआ। और जैसे ही, और उस समय जितने शिखर के नेता थे, ये हमारे मुख्यमंत्री जो थे और बहुत से नेता लोग थे, उस बीच में उनको एक समाधि के लिए रखा जा रहा था। उसमें एक किसान नेता उनके साथ होने वाले थे, मोहम्मद चांद थे। उन्होंने बहुत अच्छे से ये सबके सामने जोर से एक बोलते हुए रो गए, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम्हें तुम ही सो गए दास्ता करते करते। अब वो एक मुस्लिम जो इस तरह की सभा रखता है, एक दलित जिसको वो लड़के एक बड़े महाराजा के खिलाफ जिताते हैं, फिर उनपे इस तरह का भाव रखना कि किसी जात के थे, किसी धर्म के थे, इससे इनको उठाना है। और हमारा ये एक मिशन है कि उनको एक किसान नेता की तरह, एक धार्मिक नेता की तरह, एक विद्वान के नेता की तरह, जो असल धर्म है, गरीबों का हित है, उसके वो अनुयायी थे, उसके वो नेता थे। और सारा दुनिया उनको इसी रूप में जाने। और आप लोगों का सहयोग हमेशा मुझे चाहिए। आप उनसे बात करें, आए आश्रम में आए, हम स्वागत करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए आप लोगों को सलाह देंगे। धन्यवाद। हम्म, हम्म, चलिए। कहाँ चले गए? नहीं है तो नहीं। इंटरेक्ट
से नहीं है, लेकिन